अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उठ रही चंदा वही तेरा धंधा, ये वाली जो लाइन है ना, मुझे लगता है हम होम मेकर्स के लिए बहुत ही बेस्ट और सूटेबल रहेगी, क्योंकि हम रोज़ाना एक ही जैसा काम तो करते हैं और इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं दूसरों को खुश करने के लिए, अपने आप को ज़िम्मेदारियाँ निभाते निभाते इस कदर जो है वो फ़ना कर देते हैं कि हम ना बस ढीठ बन जाते हैं। और जब हमें कोई अप्रिशिएट नहीं करता तो हमें बहुत बुरा लगता है, हमें बहुत तकलीफ़ होती है, हमारी मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है। आज ना मैं आप लोगों के साथ अपना रूटीन शेयर करूँगी और बड़ी मज़े के चिकन विंग्स की और चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करूँगी। छोटे मोटे काम भी है वो भी वीडियो में साथ साथ करूँगी और आपको बताऊँगी कि अगर आप भी मेरी तरह बीइंग अ होम बेकर, अक्सर आप ऐसे नहज पे आके खड़ी हो जाती हैं जब आपका बस दिल करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ दें और आप बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाती हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि आप अपनी एनर्जी को बरकरार रखें, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखें और अपनी वर्थ को पहचानें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1 पॉइंट, सेट योर बाउंड्रीज़। जब नई नई शादी होती है तो हम लड़कियों को अक्सर ये कहा जाता है कि अपनी शादी के 2 साल तुमने जो है वो बस अपने ससुराल में रह के अपने ससुराल वालों को ऑब्ज़र्व करना है, उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, तुमने बस यही चीज़ों को देखना है, समझना है और परखना है। ये बात ठीक है, मैं इस बात से डिसएग्री नहीं करती, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अपनी भी कुछ बाउंड्री सेट करें। जिस तरह आप अपना घर छोड़ के किसी और के घर में जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही आप ख़ुद भी ना उन घर वालों के लिए एक नया फ़र्द होती हैं और वो आपको भी ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं और आपको भी चेक कर रहे होते हैं। तो बेहतर यही होता है कि जब आप उस 2 साल के पीरियड में उनको ऑब्ज़र्व कर रही होती हैं, हर चीज़ को समझने की कोशिश कर रही होती हैं, उसी टाइम पे आप भी अपनी बाउंड्रीज़ को सेट कर लें ताकि वो भी आपको समझें। अपनी एक बाउंड्री क्रिएट करें, मतलब कि दिस इज़ योर बाउंड्री, कोई इसे क्रॉस नहीं कर सकता। ये बाउंड्री आप कैसे बना सकती हैं? कम बात करें, ज़्यादा ना बोलें, ठीक है? ज़्यादा बोलेंगे ना तो आप ही मसले में पड़ेंगे फिर। तो इसलिए कम बोलें ताकि उनको पता लगे कि ये कम गो है और समझदार है, ठीक है? अगर आपको कोई बात बुरी लगती है तो बिना कोई रिएक्शन दिए उस जगह से उठ जाएं। ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, अगर हम अपने इस 2 साल के पीरियड में स्टार्ट में ही करके अपनी बाउंड्रीज़ को सेट कर लेना, तो फिर आगे के आने वाले जो साल होते हैं ना हमारी शादी के, वो बड़े आसान हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी पता चल जाता है कि हम किस टाइप के हैं। समझ रहे हैं? फिर किसी की ना इतनी हिम्मत नहीं होती हमें हर्ट करने की या हमें इमोशनली ब्लैकमेल करने की, क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 साल में दिखा दिया हुआ होता है कि हम कैसे हैं। हम उन्हें भी समझ रहे होते हैं और वो हमें भी समझ रहे होते हैं। नंबर 2 पॉइंट, नो योर सेल्फ। अच्छा, सच सच बताएं, आप में से जितने भी लोग इस वक्त मेरी वीडियोस देख रहे हैं ना, स्पेशली जो होम मेकर्स हैं, कब वो ऐसा टाइम था लास्ट टाइम कि आपने अपने लिए कुछ किया था? 1 हफ़्ते पहले किया था, 1 दिन पहले किया था, या फिर 1 महीने पहले किया था? कोई भी वो चीज़ हो सकती है जो आपको अच्छी लगती है। अगर आपको मेरा ये सवाल करने के बाद ये एहसास हो रहा है ना कि काफ़ी अर्सा हो गया और आपने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, तो प्लीज़ अभी उठें, सब छोड़ें और वो करें जो आपको अच्छा लगता है। आपको ना अपने बारे में पता होना चाहिए। मेरी शादी को भी काफ़ी टाइम हो गया, माशाल्लाह से 11 साल हो गए, और मैंने इतने अरसे में ना यही सीखा है अपने इर्द गिर्द से कि हम औरतें ना अपने आप को बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं, फ़ना कर देती हैं। हत्ता कि हम ये भी भूल जाती हैं कि हमें शादी से पहले क्या अच्छा लगता था और क्या बुरा लगता था। ये ना करें प्लीज़, यकीन करें आप, कितना ही क्यों ना कर लें, कितना ही लोगों को खुश करने की क्यों ना कर लें, लोगों की ये एक बहुत बुरी आदत है कि वो आपके सिर्फ बुराई पर ही जो है वो उसको पॉइंट आउट करते हैं। आप कितना ही अच्छा क्यों ना कर लें, उन्हें वो नज़र नहीं आएगा। बल्कि आजकल के जिस ज़माने में हम रह रहे हैं ना, वहाँ तो ये दौर है कि मतलब वो तो ताक में होते हैं लोग कि आप कब कुछ बुरा करेंगे और वो उसका जो है ना वो राय का पहाड़ बना देंगे, उसको पॉइंट आउट करेंगे और बस उसी को अपने निगाहों के सामने रखेंगे। जो अच्छा किया हुआ होगा उसको तो सब भूल जाएंगे। तो इतना भी अपने आप को ना भूलें, ये दुनिया है, ठीक है? और दुनिया में रहने के भी कुछ उसूल होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। ये नहीं कि आप बिल्कुल अपने आप को भूल जाएं। याद रखें कि आपको क्या अच्छा लगता है और आपको क्या बुरा लगता है। अपने आप से दोस्ती करें। अगर आपको
कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो आप अपने लिए करें। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको रिलैक्सेशन देता है। अब आप कोई नेटफ्लिक्स पे मूवी देखती हैं तो आपको बेहतर पता होगा, आप इस तरह से रिलैक्स हो जाती होंगी। अपनी अम्मी को कॉल करती होंगी या अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती होंगी, शॉपिंग करती होंगी, या फिर जो है वो खुद ही अकेले जो है वो वॉक पे चली जाती होंगी, एक डे आउट मनाती होंगी, मॉल में चली जाती होंगी। वो आपको बेहतर पता है। लेकिन अपने आप को ना इस तरह से बिल्कुल घर के कामों में लॉस्ट ना करें कि आपकी कोई आइडेंटिटी ना हो, मतलब कि आप बिल्कुल ही अपने आप को ऐसे ख़त्म ना करें। नंबर 3, स्टे पॉजिटिव। ये जो पॉजिटिव रहना है ना, ये ऐसा है जैसे किसी मुरझाते हुए पौधे को पानी देना। अगर हम खुद के अपने साथ ही पॉजिटिव रहना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो अल्लाह ताला ने बहुत तेज़ दौड़ता हुआ बनाया है। 24 घंटे ये चलता रहता है, इवन कि हम सो रहे होते हैं तो भी चल रहा होता है। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हम अपने दिमाग में किस सोच को लेके चल रहे होते हैं। अगर हम सारा टाइम अपने साथ नेगेटिव ही बोलते रहेंगे ना, तो जो जैसे मैंने मिसाल दी पौधे की, पौधा जो है ना वो बिल्कुल मुरझा जाता है, सूखे पत्ते की तरह हो जाता है, बिल्कुल सूखे पत्ते उसमें से गिरने लगते हैं और वो डेड हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही हम भी डेड हो जाते हैं, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा अपने आप से ना नेगेटिव सेल्फ टॉकिंग कर रहे होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने खुद के साथ जो है वो पॉजिटिव रहें, खुद से अच्छी अच्छी बातें करें। इवन कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई नेगेटिव सिचुएशन भी है, आप मिसाल के तौर पे जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं और आपके इर्द गिर्द बहुत बड़ी कोई जो है ना वो नेगेटिव सिचुएशन है, फिर भी अगर आपने उसमें अपने आप को पॉजिटिव रखा हुआ है और आपने कोई उस नेगेटिव सिचुएशन में से कोई एक छोटी सी भी पॉजिटिव चीज़ निकाल ली है ना, तो यकीन करें आप अपनी ही ज़ात के ऊपर एक बहुत बड़ा फेवर कर रहे हैं। आप जब खुद के साथ पॉजिटिव रहते हैं ना, तो आपका दिमाग जो है ना इस चीज़ को लेके इतना ज़्यादा पुख्ता हो जाता है कि आपको पता भी नहीं लगता कि आप दिल ही दिल में ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने भी लग जाते हो। और अल्लाह ताला को आपकी ये अदा इतनी ज़्यादा पसंद आ जाती है, आपको पता ही नहीं लगता कि आपकी इतनी सी चीज़ को वो इतना बड़ा कैसे बना देता है और आपको कितनी चीज़ों से नवाज़ देता है। क्योंकि अल्लाह ताला को आपकी ना ये एक अदा बहुत पसंद होती है, वो है शुक्र करने की। और ये शुक्र का जो मुझे लगता है ना, ये बहुत बड़ा कनेक्शन जो है वो पॉजिटिव रहने से ही है। जब हम पॉजिटिव रहते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं जो कि हमारी लाइफ में एज अ पॉजिटिविटी काम कर रही होती हैं, तो कहीं ना ये हम शुक्र की तरफ भी चले जाते हैं। तो ख़ुद के साथ हमेशा अच्छा रहें। ख़ुद के साथ नेगेटिव रहने से मुझे लगता है हम अपने ऊपर ही जुल्म कर रहे होते हैं और अपने आप को ही तकलीफ़ पहुंचा रहे होते हैं। सारा दिन हम ही कुड़ रहे होते हैं ये छोटी छोटी ससुराल में जो भी बातें होती हैं उनको सोच सोच के। तो अपने साथ पॉजिटिव रहें, अपने आप को बहुत प्यार से ट्रीट करें, अपने ऊपर जबर मत करें, ख़ुद को गुस्सा दिला के या ख़ुद को जो है वो ख़ुद से नेगेटिव सेल्फ टॉकिंग करके ख़ुद को सज़ा ना दें। इससे किसी का कुछ भी नहीं जाएगा, नुकसान सिर्फ आपका होगा। आप डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की, इन सब चीज़ों की जो है वो शिकार हो जाएंगी। नंबर 4, स्टॉप कंपैरिजन। हम औरतें अपने आप को जो है वो दूसरों के साथ कंपेयर कर करके ना अपनी आधी ज़्यादा ज़िंदगी तो ऐसे ही तबाह कर लेती हैं। ये सोशल मीडिया का दौर है और मुझे लगता है सोशल मीडिया के थ्रू एक जाहिल औरत भी जो होती है ना, जिसने बिल्कुल कोई अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई नहीं की होती, उसको भी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस आ जाती है। क्योंकि भाई ये सोशल मीडिया का दौर है और इस पे तकरीबन सब कुछ ही दिखाया जा रहा है और बहुत ही बेशर्मी के साथ दिखाया जा रहा है। सही और गलत, गुनाह और क्या नाम है, सवाब का सोचे बिना तकरीबन सारा कंटेंट दिखाया जा रहा है। तो मुझे लगता है एक हद तक ये चीज़ अच्छी भी है, हमें अवेयरनेस मिल रही है, लेकिन ये चीज़ काफ़ी हद तक बुरी भी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो है ना वो जेलसी और कंपैरिजन क्रिएट कर रही है। और हम ना, हमारे पास जो चीज़ें होती हैं, ख़ास करके हम औरतों की ये बहुत बुरी आदत होती है कि हम अपने फ्री टाइम में ना सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हैं। और ये जो रील्स चल रही हैं ना इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, इसके अंदर ख़ुद को इतना ज़्यादा मगन कर लेती हैं कि एकदम से हमें पता ही नहीं लगता कि हम अपनी लाइफ को उनकी लाइफ के साथ कंपेयर कर रहे हैं। यकीन करें, सोशल मीडिया पे जो सब कुछ दिखाया जाता है ना, वो एग्जैक्टली वैसा नहीं होता। और हमें ये भी नहीं पता होता कि जिस फला बंदे की रील आप देख रही हैं, वो अपनी लाइफ में असल में किन चीज़ों से गो थ्रू कर रहा है। वो तो सिर्फ एक रील बना के आपके एंटरटेनमेंट के लिए आपको पेश कर रहा है ना, लेकिन आपको तो नहीं पता कि असल में उसकी रियल लाइफ में चल क्या रहा है।
तो आपको कंपैरिज़न भी नहीं करना चाहिए। आप कंपैरिज़न करके ना ख़ुद को ही, जो आपके पास दी हुई नेमतें होती हैं ना अल्लाह ताला की, उससे ख़ुद को महरूम कर रहे होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को ना नाशुक्री बिल्कुल नहीं पसंद। जब हम कंपैरिज़न की तरफ जाते हैं तो बेशक हम ज़ुबान से अल्लाह ताला को नहीं कह रहे होते, लेकिन हम एक तरीके से नाशुक्रीपने का इज़हार ही कर रहे होते हैं कि उसके पास तो ये है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो ये चीज़ बिल्कुल ना करें। सोशल मीडिया का इस्तेमाल अगर कर भी रहे हैं ना, तो पहले अपने आप से अहद करें कि मैं अपनी लाइफ़ को उसकी लाइफ़ के साथ कंपेयर नहीं करूँगी और बस उसको एज़ एन एंटरटेनमेंट ही लूँगी। वैसे भी हम मोबाइल इस्तेमाल करते ही इसलिए क्योंकि वो हमारी एंटरटेनमेंट का एक हिस्सा होता है, फ्री टाइम को एंजॉय करने का, ना कि इसलिए कि हम दूसरों की लाइफ़ को देख के अपनी लाइफ़ के साथ कंपेयर करने लगें और उसको जो है वो अपने दिमाग पे सवार कर लें। अच्छा, मैं कोई बहुत ज़्यादा कोई लंबे-लंबे और चौड़े-चौड़े पॉइंट्स आपके साथ नहीं डिस्कस करूँगी। कहीं आपको ये ना लगे कि मैं जो किसी वीडियो की जो है वो कॉपी कर रही हूँ और बस जो है वो अपने व्यूज़ अच्छे करने के लिए जो है वो बोले जा रही हूँ। नहीं, मैं बस आपसे ना आखिर में इतना ही कहूँगी कि किसी की भी एप्रिसिएशन के लिए वेट ना करें। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई एप्रिशिएट करें, और आप किसी की एप्रिसिएशन का वेट करेंगी ही क्यों? आपको क्या ज़रूरत है? आप ख़ुद को एप्रिशिएट करें ना। अपने छोटे-छोटे जो हैं वो विन्स सेलिब्रेट किया करें और अपने आप को रोज़ाना बेहतर बनाने की कोशिश करें। अगर आप ख़ुद पे फ़ोकस करेंगी ना और ख़ुद को रोज़ एक अपने लिए गोल सेट करेंगी, मिसाल के तौर पे जो है अपना आप ये गोल रख लें कि जैसे मिसाल के तौर पे आप फ़र्ज़ कर लें कि आप सुबह जो है ना वो लेट सो के उठती हैं, 11 बजे अपने दिन की शुरुआत करती हैं, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सो जाती हैं। ख़ैर अभी तो छुट्टियाँ चल रही हैं। अगर छुट्टियाँ भी चल रही हैं और आप फिर भी 11 बजे उठती हैं ना, तो आप अपने लिए गोल सेट कर लें कि मैं जो हूँ ना 9 बजे उठ जाया करूँगी, और उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप रात को जल्दी सो जाएँ। छोटे-छोटे अपने इस तरीके के गोल सेट करें, और जब आप अगले दिन उठ जाती हैं वाक़ई ही टाइम पे 9 बजे का आपने गोल रखना है उठने का और आप उठ जाती हैं, तो अपने उस छोटे से विन को जो है ना सेलिब्रेट करें, किसी और के एप्रिसिएशन का वेट ना करें। अगर आपसे खाना अच्छा बन गया है तो ख़ुद को एक सेल्फ़ ट्रीटमेंट दें। थोड़ी देर के लिए घर का जो है ना वो सारा काम काज छोड़-छाड़ के आधे घंटे के लिए आप अपना कोई फ़ेवरेट ड्रामा देख लें, अपनी अम्मी से बात कर लें, या कुछ भी ऐसा कर लें जो कि आपको अच्छा लगता है। किसी और की एप्रिसिएशन का वेट नहीं करें। बस इतना याद रखें कि आपकी भी कोई वर्थ है, और अपने आप को ना बिल्कुल भूल ना जाएं। आप सिर्फ एक क्लीनर नहीं हैं, घर की कोई कुक नहीं है, या फिर कोई केयर टेकर नहीं है। आप भी एक फ़र्द हैं, एक घर का हिस्सा हैं, जिसके बहुत सारे ख्वाब हैं, जिसके अंदर बहुत सारा टैलेंट है, जिसके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, और जिसके अंदर अल्लाह की दी हुई बहुत सारी ताकत है, और उसके पास नेमतें भी बेशुमार हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।